बच्चों, आज हम क्लास 5 को पिछले वाले जो वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था, जिसमें आपको चाचा नेहरू के बारे में हमने आपको कुछ बताया था, कुछ उसकी कहानियाँ बताई थी और वर्ड मीनिंग, अल्फाज और मानी बताए थे। आज आपको सवालात बताएंगे उसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का चाचा नेहरू का कुछ सवालात हैं जो कि आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया गया था। आज हम बताने जा रहे हैं, उसके जवाब हमने लिख दिया है बोर्ड के ऊपर में और सवाल बुक के अंदर दिया गया है। 5 सवालात हैं, पाँचों का जवाब हमने लिख दिया है। आइए सबसे पहला सवाल हम देखते हैं क्या है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया गया था कि जवाहरलाल नेहरू कौन सी जगह और कब पैदा हुए थे, यानी पैदाइश चाचा नेहरू की कब हुई थी। तो जवाब हमने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में पैदा हुए थे। ये जवाब होगा। दूसरा नंबर का जो जवाब है, सवाल है कि चाचा नेहरू इंग्लिस्तान में क्या तालीम हासिल किया, यानी कि इंग्लिस्तान में उन्होंने किस चीज़ की तालीम हासिल की। इंग्लिस्तान जब गए वो अपने वतन से, तो किस चीज़ के लिए वो वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ से कौन सी चीज़ हासिल करके अपने हिंदुस्तान लौटे थे। तो हमने जवाब में लिखा है कि इंग्लिस्तान में नेहरू ने स्कूल की तालीम हासिल की थी, है ना। उसके बाद वो आगे बढ़े, स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद फिर बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में गए, फिर यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने आला तालीम हासिल किया और उसके बाद फिर वहाँ से हिंदुस्तान वापस लौटे। तो अब आगे जो सवालात होंगे कि हिंदुस्तान जब आए थे तालीम हासिल करके, तो इंसान हमारे हिंदुस्तान वासियों के लिए, हमारे हिंदुस्तानियों के लिए कौन सी खिदमत उन्होंने दी थी, क्या अपनी खिदमत का अंजाम दिया था, उसके बारे में बताया जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, तीसरा सवाल होगा कि चाचा नेहरू ने हिंदुस्तान आकर किस तरह की जद्दोजहद की, यानी कि किस तरह की मेहनत उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर की, हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर की। जवाब होगा कि चाचा नेहरू हिंदुस्तान आकर हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दिया था। हाई कोर्ट की वकालत उन्होंने शुरू की और लोगों के दिलों में अपनी राय अपनी मोहब्बत रखते थे और लोगों के ऊपर जो है ना, समझिए उनकी मोहब्बत बिल्कुल भरपूर भरी हुई थी। लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत थी, बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बत थी, क्योंकि वो ऐसे शख्स थे कि हर किसी के लिए वो अच्छा सोचते थे, सोच रखते थे, हिंदुस्तान को हमेशा बुलंदियों के ऊपर वो पहुंचाना चाहते थे। तो कहा चाचा नेहरू हिंदुस्तान आकर हाई कोर्ट में वकालत शुरू की और मुल्क की आज़ादी का जज्बा दिल में लिए फिरते थे। हमेशा उसके दिलों में यही रहता था कि हमारे हिंदुस्तान कब उस ऊंचाई तक पहुँचे, है ना। गरीबी दूर हो, मजदूरी जो हो, मजदूर जो हो वो कहीं भी जो है ना भटके नहीं, मजदूर भी खुशहाल रहें। तो ये उनके दिलों की सोच थी, उनके दिल के अंदर ये सोच हमेशा रहती थी। 4 नंबर में सवाल आएगा आपका कि चाचा नेहरू ने जेल में क्या लिखा था। जेल में रखा, जब उसको जेल के सलाखों के पीछे उन्हें डाल दिया गया, तो जेल में रह करके उन्हें कौन सा काम किया, क्या लिखा था उन्होंने। तो अपने बेटी इंदिरा के नाम एक ख़त लिखा था। उन्होंने लिखा है कि चाचा नेहरू ने जेल में रहकर अपनी बेटी इंदिरा को एक ख़त लिखा था। सवाल नंबर 5 होगा कि वज़ीर आज़म बनने के बाद, जब पहले वज़ीर आज़म बने चाचा नेहरू, तो उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए कौन से काम किए हैं, कौन सा काम किए। जवाब हमने लिखा है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद, जब वज़ीर आज़म उनको बना दिया गया हिंदुस्तान का, तो उन्होंने गरीबी और जहालत को सबसे पहले दूर करने की कोशिश की। सबसे पहले सोच उनकी यही थी कि गरीबी और जहालत को दूर किया और किसानों और मजदूरों की हालत सुधारने की कोशिश की। आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की कौन सी हालत है, हैं। इस तरह की हालत उस वक्त नहीं थी और उस वक्त वो चाहते थे कि हर हिंदुस्तानी, जितने भी हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी कौम का हो और जितना भी गरीब हो, चाहे कोई भी हो, सब खुशहाल रहें, हमेशा खुशहाल की ज़िंदगी वो बसर करें। तो ये उनकी सोच थी।
तो हमने पांचों सवाल का जवाब लिख दिया है, अब उसको याद करना है। अब दूसरे नंबर में दिया गया है कि खाली जगह को भरना है, ये ऑप्शन दिया गया है आपको, रहनुमा, बच्चे, जेल, हाई कोर्ट, रहीम, है ना। इस ऑप्शन को देख करके हमें नीचे दिए गए अल्फाज जो खाली जगह होगा, ये देख लीजिए खाली जगह, इसको हमें भरना है 5 नंबर तक। 5 ऑप्शन दिया गया है, 5 नंबर तक भर करके लिख देना है। इसके बाद आगे हम चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे, आगे वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 यानी कि सबक नंबर 4 हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए शुक्रिया।